प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए जो प्रभु ने हम लोगों को दिया है ताकि हम प्रभु के वचन से मनन और चिंतन कर सकें। मैं आपके साथ आज गलातियों की पत्री 3 अध्याय 8 और 9 वचन के साथ मनन और चिंतन करना चाहता हूँ। गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 8 और 9 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले से ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुम में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। यहाँ पर प्रभु का सेवक पौलुस इस बात को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि अन्य जाति लोग भी शुरू से ही परमेश्वर के उद्धार के लिए चुने गए थे, बस एक समय अभी आना बाकी था। जैसा कि गलातियों की पत्री 4 अध्याय का 4 वचन में बताता है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। तो परमेश्वर ने पहले से ही अन्य जातियों के लिए उद्धार तैयार कर रखा था और समय समय पर परमेश्वर उनमें से लोगों को चुनता था। परमेश्वर ने पहले ही यहां पर निर्धारित कर दिया था कि अन्य जाति लोग उद्धार पाएंगे। जब परमेश्वर अब्राहम से कहता है, जब उत्पत्ति 12 अध्याय का जब हम पढ़ते हैं 3 वचन, वहां पर परमेश्वर अब्राहम से कहता है, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो परमेश्वर ने पहले से ही अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया था कि भूमंडल के सारे कुल के लोग परमेश्वर के द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने पहले से ही चुन लिया था भूमंडल के सारे कुल के लोगों के लिए, और इसलिए यहां पर प्रभु का सेवक पौलुस कह रहा है, पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया, तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस इस बात को अपने लेकर के आ रहा है कि अन्य जातियों का जो उद्धार है, क्योंकि उस समय के लोग 2 मुख्य हिस्सों में बटे हुए थे। एक वो लोग थे जिनके पास व्यवस्था था, और एक वो लोग थे व्यवस्था रहित थे। जिनके पास व्यवस्था था वो लोग इस्राएली अर्थात यहूदी कहलाते थे, और जिनके पास व्यवस्था नहीं थी वो लोग अन्य जाति कहलाते थे, अर्थात कभी यूनानी शब्द आया है, कभी अन्य जाति शब्द आया है। तो ये अन्य जातियों के पास व्यवस्था नहीं थी और यहूदियों के पास व्यवस्था थी। परमेश्वर ने यहूदियों को व्यवस्था दी थी जब वो लोग मिस्र से आ रहे थे और रास्ते में ही थे,
तो सिनाई पहाड़ पर परमेश्वर ने उन लोगों को व्यवस्था दी थी और उस व्यवस्था के अनुसार उनको चलना था, रहना था। और व्यवस्था से पहले ही परमेश्वर ने उन लोगों को ये सर्कमसिजन दिया था, अर्थात खतना दिया था। और ये खतना भी मूसा अब्राहम को दिया था। इसलिए ये जो झूठे शिक्षक थे, ये झूठे शिक्षक सदैव लोगों को, अर्थात ये गलातियों के लोगों को बताते थे कि जब तक तुम खतना ना कराओ तब तक तुम लोगों का उद्धार नहीं हो सकता है। खतना ये अब्राहम के ही द्वारा शुरू किया गया था, अब्राहम से ही परमेश्वर ने किया था। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है उससे पहले ही खतना तो जो अंदर उत्पन्न होता है वो बाहरी उसका दिखावा है, चिन्ह है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम 3 अध्याय में ही पढ़ते हैं, क्या तुम आत्मा की रीति से शुरू करके शारीरिक रीति पर अंत करोगे? तो मेरे प्रियो, ये जो खतना है, जो वो लोग विश्वास करते थे, उसका एक बाहरी प्रकटीकरण है, ये बाहरी दिखावा है। उद्धार खतने के द्वारा नहीं है, क्योंकि खतने के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय में इसका वर्णन है। अर्थात 15 अध्याय में परमेश्वर का वचन बताता है। 15 अध्याय में ही परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, अब्राहम के लिए कहा था कि उसने विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो विश्वास से ही धार्मिकता आई। अब्राहम ने विश्वास किया और उसके परिणाम स्वरूप वो धर्मी गिना गया। लेकिन ये जो खतना है, ये खतना 17 अध्याय अर्थात उसके काफी समय बाद आया खतना। तो ये हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए मेरे प्रियो, कि खतना से ही उद्धार नहीं होता है, परंतु हम लोगों का उद्धार यीशु मसीह के लहू से होता है। और नए नियम में प्रभु का वचन बताता है, जो विश्वास करने वाले हैं, ये 9 वचन है, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। तो जो विश्वास करने वाले हैं, जैसे विश्वास करने के कारण अब्राहम के समान विश्वासी लोग धर्मी गिने जाते हैं, उसी प्रकार से विश्वास करने वाले लोग ही अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। विश्वास, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है अब्राहम विश्वास के ही कारण धर्मी ठहराया गया। और जब उसने विश्वास किया, विश्वास से ही प्रभु का वचन बताता है, ये इब्रानियों की पत्री, वहां पर 11 अध्याय में लिखा है, विश्वास से ही अब्राहम ने चलना शुरू कर दिया। यहां 11 अध्याय विश्वास के विषय में जो अब्राहम ने विश्वास किया, 8 वचन में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे
तंबुओं में वास किया, क्योंकि वो उस स्थित नींव वाले नगर की बाट जोता था जो जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। सो विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। तो वो ऐसी जगह निकल गया जिसके विषय में वो नहीं जानता था कि मैं किधर जा रहा हूं। बस परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी और वो निकल गया। और ऊर देश में से निकलते हुए जब वो जा रहा था, उसको नहीं पता था कि वो किधर जा रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, जो विश्वास करने वाले हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वे विश्वासी लोग ही अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। आशीष और धार्मिकता गिना जाना, ये इसका व्यवस्था से कोई लेन देन नहीं, उसका खतने से कोई लेन देन नहीं है, उसकी आराधना से कोई लेन देन नहीं है कि वो कौन से दिन आराधना करते हैं, कौन से दिन आराधना नहीं करते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है, तुम नए चांद और शब्द के विषय में तुम्हारा कुछ भी, अर्थात कोई बहस ना हो। मेरे प्रियो, आइए हम लोग देखें हम लोग कहां पर हैं। धार्मिकता विश्वास से आती है, कर्मों से नहीं। यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया हम लोगों के लिए, आपके लिए, ताकि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे, ताकि हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा हो। जब हम यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं, उसके क्रूस पर विश्वास करते हैं, उसके दुख उठाए जाने पर विश्वास करते हैं, उसके मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने पर विश्वास करते हैं, और ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर वो उठा लिया गया और आज परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विद्यमान है। जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह फिर से बादलों पर आएगा ताकि हमें वहीं पर ले जाए जहां पर जाने के लिए उसने वायदा किया है। मेरे घर में बहुत से स्थान हैं। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तभी हमारा उद्धार होता है, कर्मों से नहीं होता है, खतना कराने से नहीं, शनिवार के दिन आराधना करने से उद्धार नहीं होता है, और न ही नए चांद, नई और तमाम रीत रिवाज, परंपराएं और तमाम संस्कार, बाहरी दिखावे का संस्कार से हमारा उद्धार होता है, परंतु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने से, यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करने से हम लोगों का उद्धार होता है। जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा, हम लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में लिख लिया जाता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, अनुग्रह करता कि हम लौट आए। प्रभु, तुझे अपने लहू, तुझे अपने जीवन का उद्धार करता, मुक्तिदाता करके ग्रहण कर ले। हर एक को आशीष दे। तेरा हाथ चाहता हूँ, तेरे सारे आश्चर्य कर्म को चाहता हूँ, तेरा हाथ चाहता हूँ। प्रभु, यदि कोई बीमार है, प्रभु तेरा वचन सुन रहे हैं, उन सबको स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे। तो अपने अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर और आशीष दे। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह के।